राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज हमारा टारगेट पूरा हो गया। 21 सितंबर से हमारा टारगेट शुरू हुआ था और आज 2 अक्टूबर है। आज हमारा 11वां दिन है, यानी 11 दिन का जो ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक टारगेट शुरू किया था मैंने। क्योंकि मैं अगर अपने सबसे पहले निजी जीवन का करूं तो मैंने 1-2 साल पहले का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया मेरा। दूसरा नेक्स्ट 2 साल का चल गया। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है तो हमें दिमाग को समझाना पड़ता है। अगर दिमाग को बोलेंगे तुम्हें 10 साल का ब्रह्मचर्य पालन करना है ना, तो दिमाग घबरा जाएगा। तो इसको छोटा छोटा टारगेट देना है कि ये पहले 10 दिन का कर लो, फिर 30 दिन का कर लो, फिर 1 साल का कर लो, इस तरह से 2 साल का। तो मेरे दिमाग का जो पहला टारगेट था मैंने दिया था पहले, उस 2 साल से पहले 1 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, इस तरह का टारगेट दे के वहाँ पहुँचा और वो कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने इसको 2 साल का टारगेट दे दिया। अब शायद मुझे 2 साल 1 महीना पहले या 20-25 दिन पहले हो गए, जो मेरा टारगेट था 2 साल का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना 2 साल का टारगेट शुरू कर दिया। क्योंकि उस टारगेट में कुछ जैसे यात्राएं मेरी तो वो भी रहता है कि इतनी इतनी करनी है, इतना इतना होता है। तो उस तरह से मेरा 2 साल पूरा होकर मैंने नेक्स्ट 2 साल का शुरू कर दिया। लेकिन आप सब जो लोग हैं, आप नए नए हैं, आपको मैं एकदम 2 साल का दे दूं तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपके लिए मैंने डिज़ाइन किया सबसे पहले 1 हफ्ते के बजाय 11 दिन का। नवरात्रे थे तो नवरात्रों में ही शुरू किया क्योंकि सबसे ईजी था। बहुत सारी जो नॉर्मल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती हैं और जो नवरात्रि में होती है कम हो जाती है। जैसे एग, मीट, मछली, लहसुन, प्याज दूर हो जाता है नवरात्रों में। इसकी पवित्रता के लिए आजकल तो लोग राक्षस हो गए। नवरात्रों में भी वो मांस खा रहे हैं, नवरात्रों में भी अंडा प्याज खा रहे हैं, नवरात्रों में भी कुछ कर रहे हैं। वो तो क्या ही कहना उनका। पर नवरात्रों के ये माना जाता है कि नवरात्रों में मैंने वो लोग भी देखे जो मांस मछली खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, नवरात्रि में वो भी कुछ नहीं करते हैं। कोई दारू शारू भी कुछ नहीं पीता है, मतलब इस तरह के जो लोग गंदी चीज़ें नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था जो सबसे इजी रहेगा, क्योंकि आपका जो भोजन होगा वो भी थोड़ा कंट्रोल्ड होगा 11 दिन में। तो सबसे पहला टारगेट मेरा था कि आपको मैं 11 दिन का टारगेट दूं और 11 के बाद फिर मैं 30 दिन का टारगेट दूं। 30 दिन के बाद आगे फिर 6 महीने या 2 साल का ही टारगेट अपने अपने साथ ले चलूँ आपको धीरे धीरे। अब आज जो हमारा अंतिम दिन है, हर दिन इन 11 दिन में मैंने कोई ना कोई एक टॉपिक जो ब्रह्मचर्य से ही रिलेटेड था उसके बारे में डिस्कशन की। वो फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, मेंटल हो सकती है, या और चीज़ें जो उसमें सहयोग करती हैं। जैसे मैंने कल 5 सूत्र बताए थे। इसका जो बेनिफिट है ब्रह्मचर्य की मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्रह्मचर्य एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे जीवन का। जो भी मैं आपको ये बताता हूँ अपने मेरे पूरे वीडियो में, अगर आप कॉपी पेन पकड़ लो और लिखते जाओगे एक चीज़ को, तो जब आप खूब स्टडी कर लोगे ना, मतलब कहीं खूब स्टडी कर लोगे, थोड़ी अच्छी खासी समझ हो जाएगी आपको इस दुनियादारी की, तो आपको समझ आएगा कि एक एक शब्द भी क्या मायने रखता है। अगर मैं एक शब्द चरित्र बोलता हूँ तो चरित्र पे पूरी किताब लिख सकता हूँ। अगर एक शब्द मैं ब्रह्मचर्य बोलता हूँ तो ब्रह्मचर्य पे पूरी किताब लिख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य भी कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। अब मैं मोटे तौर पे ही बता पा रहा हूँ आपको। ब्रह्मचर्य जैसे विद्यार्थी जीवन में जरा 4 आश्रम हो गए, पहला ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वनप्रस्थ संन्यास आश्रम। इसी तरह 4 पुरुषार्थ है हमारे जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। 4 मतलब स्टेज ऑफ लाइफ है, उनको 4 तरीके से जीने का जो स्टेज ऑफ लाइफ है हमारी 4, उनमें 4 गोल को प्राप्त करना है। आज की जो सो कॉल्ड मॉडर्न वेस्टर्न लाइफ है उसमें से एक ही गोल, वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं, काम। और काम का मतलब सेक्स ही नहीं होता है हमारे शास्त्रों में। काम का मतलब होता है इच्छा। जो हम पैसा कमाते हैं, लोभ लालच करते हैं अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, उस सबको काम बोला गया। तृष्णा, उसको बोला गया काम। लेकिन वेस्टर्न वाले ने सिर्फ फिजिकल रिलेशन को पकड़ लिया काम, और सारी एनर्जी, आपका धर्म छूट गया, क्योंकि धर्म छूट गया, आपका अर्थ छूट गया, सिर्फ काम पकड़ के रह गया और मोक्ष छूट गया। 3 को तो छोड़ लिया इसके एक के चक्कर में। तो वो एक बैलेंस लाइफ नहीं हुई। बैलेंस लाइफ तब है, जैसे आपको बोलते हैं बैलेंस डाइट, उसका मतलब क्या होता है, उसमें सब कुछ है। उसमें दाल है, सब्जी है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब कुछ, फैट्स हैं, सब कुछ उसमें है। फाइबर रिच फूड भी है, सब कुछ है।
वो बैलेंस डाइट होती है। इसी तरह जब हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने जो 4 आश्रम बनाए जीवन जीने को, एक पूरी लाइफ को अच्छे से बनाए, ताकि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो ब्रह्मचर्या होता है, क्योंकि उस समय काम क्रोध चीजों में नहीं, तो वो सीखने का होता है। उसको शुरू से 25 साल तक बताया गया, क्योंकि 25-30 साल के भीतर भीतरी चीजें सीखी जा सकती है ना। उस समय ऊर्जा रहती है, एनर्जी का संरक्षण रहता है। आपको जीवन में अपना अच्छा जीवन जीने के लिए क्या स्किल सीखे जाते हैं, वो 25 तो बताया गया, डिवाइड किया गया, 30 तक भी चल सकता है। उसके बाद शादी की जाती है 25 से 50 तक। जब आपको स्किल हो गया, कहीं जॉब हो गई, कोई आपके पास जीवन में अच्छे से रहने से, आपका चरित्र भी है, सेहत भी है, सब कुछ है, तो आपको एक गृहस्थी जीवन का जिम्मेदारी दी जाती है। 50 साल तक उसको एंजॉय, जिसको आप काम बोलते हो, यानी सेक्सुअल भी मान लीजिए, 25 से 50 साल तक उस चीज़ को आप एंजॉय करते हो। फैमिली, आपके जो फिजिकल वो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छे से चलती है, बच्चे आदि पैदा हो जाते हैं, आप उनको शिक्षा पर शिक्षण देने में जुट जाते हैं, समाज का आपका जो आपकी तरफ से योगदान होता है उसमें जुट जाते हैं। और जब 50 हो जाते हैं तो 50 के बाद, जैसे 50 की आप उम्र हो जाती है, 50 के बाद यानी गवर्नमेंट अगर एज में देखा जाए तो 60 के साल आपका रिटायरमेंट होता है। शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया, 50 के बाद आपको उसको बोला जाएगा संन्यास, यानी रिटायर्ड लाइफ। वो 75 साल तक चलती है। उस समय आप घर गृहस्थी के बच्चों को मतलब बोलते हैं कि ऐसा करो, आप करते नहीं हैं, बच्चों को बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, मतलब उनको गाइड करते रहते हैं, अपना जो परिवार होता है। जब 75 हो जाते हैं, पहले तो घर छोड़ के चले ही जाते थे साधना के लिए, संन्यास ले लेते थे। वनप्राश, पहले जो शास्त्रों के पहले के जमाने में जब 50 की उम्र हो जाती तो वनप्राश यानी घर को छोड़ के अपनी एक दूर जंगल में, जहाँ खेतों आदि में कहीं कुटिया बना के वहाँ रहते, वो अपनी साधना में शुरू हो जाते, तैयारी करते साधना की। और बच्चा लोग जो भी उनसे गाइडेंस के लिए आते उनको सिर्फ गाइड करते, काम आदि नहीं करते। और जब 75 साल हो जाते तो फिर फैमिली से उतना कनेक्शन नहीं रखते, फिर साधना में ही लीन हो जाते हैं और 100 के पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो 4 हमारे आश्रमों की थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इस तरह से हमारे जीवन को जिया जाता था पूर्णता। यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी किया आपने, गृहस्थ जीवन को भी एंजॉय किया, उसके बाद वानप्रस्थ को भी किया और संन्यास को किया। यानी जीवन को जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जिसे धर्म अर्थ का मोक्ष बोला गया, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, उसको भी प्राप्त कर लेते थे। अब कलयुग है, अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब वानप्रस्थ तो खत्म हो गया, संन्यास भी खत्म हो गया, 2 ही बचे हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब ब्रह्मचर्य को जो समझना है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो चाहे माता पिता के पास रहे, चाहे वो गुरुकुल में रहे, चाहे जहां भी रहे, वो ब्रह्मचारी ही है, उसको ब्रह्मचारी ही बोला जाएगा। और सबसे इन 4 आश्रमों में जो सबसे बेसिक है ना, जो नींव है, यानी किसी घर का जो फाउंडेशन होता है ना, वो सबसे मजबूत चाहिए, तभी उस पर घर टिक पाता है। नहीं तो अगर मजबूत, वो जो फाउंडेशन अच्छी मजबूत नहीं होगी तो घर कभी भी गिर जाएगा, तूफान से गिर जाएगा, हवा बारिश से कैसे भी गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं। थोड़े दिन के लिए टिक सकता है लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। इसी तरह ब्रह्मचर्य जो फर्स्ट आश्रम है हमारे लाइफ का और सबसे नेसेसरी है, कम से कम व्यक्ति को 25 साल तब कहा गया था। आज के लिए जो व्यक्ति शादी नहीं करता जब तक, तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूर्णतः, पूरी तरह से। और उसके बाद ब्रह्मचर्य जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या करना, संयमित ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अपने जो भी उसका पति रहता है, पत्नी रहती है, उनकी सहमति से, दोनों की जहाँ सहमति बने उस हिसाब से। पशुओं की तरह नहीं जीवन जीना है, क्योंकि देखो बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी चल पाएगी नहीं ना। मैंने इतने वीडियो देखे यूट्यूब पर, डॉक्टर्स बोलते हैं क्या कि एक जगह तो एक डॉक्टर बोल रही थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, कि महीने में जो 20-21 बार गंदी क्रिया करता है उसको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे डॉक्टर भी बोल रहे हैं, डॉक्टर्स में लेडी में, मतलब डॉक्टर में लेडीज़ में दोनों आ जाते, बोल रहे हैं कि जे अगर कोई कर लेता है इंसान को तो यानी मास्टरबेशन करना, जहाँ गलत क्रिया करना, उसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता है। क्या वो लोगों के बच्चों को ऐसा बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को बोलेंगे? और जो वो बोल रहे हैं क्या उनने खुद किया है? किताब में पढ़ा है ना, उन्होंने उसको खुद भोगा नहीं है ना। और जितने लोग अभी तक मुझे इस जर्नी में मिले, इतने लोग मिले, मैं सबके नाम भी नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ आपको उदाहरण दे सकता हूँ।
कुछ लोग ऐसे मिले जो 4-4 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उनका सपन दोष सही नहीं हो रहा है। डॉक्टर उनको बोल रहे हैं कि दोनों में से एक चीज हो सकती है, अगर जहाँ तो अगर आपने हस्त मैथुन बंद कर लिया तो आपका सपन दोष होगा, सपन दोष अगर आपको बंद करना है तो हस्त मैथुन करते रहिएगा। और उस व्यक्ति की दशा ये है कि वो पढ़ाई कर रहा था, अभी वो ग्रेजुएशन से भी कम है, ग्रेजुएशन में ही पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड ईयर में, पढ़ाई छूट गया है उसका और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। उसके लक्षण क्या है, उनको जो दिक्कत आती है, डाइजेशन उसका खराब हो गया, सर चक्कर आते हैं उसको, मतलब सर में दर्द होता है, इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा है। मतलब क्या बताएं, सपन दोष उसको इतना हो रहा है कि एक हफ्ते में 4-5 बार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है क्या करे। और दर्द इतना, कमर दर्द इतना रहता है, घुटनों में दर्द इतना रहता है, वो परेशान हो गया कि हर तरह की दवाई खा गया, उसने वो ट्राई किया। इसी तरह 1-2 व्यक्ति और मिले जिनने आयुर्वेदा की आदि भी की, कहीं गुरुकुल में भी रहे, लेकिन वही हाल हो रहा है। वो जो डॉक्टर है ना प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो मॉडर्न वाले लोग, आज के सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि ये गलत नहीं है। देखो, हर चीज का एक समय होता है ना। एक बच्चे को जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब वो 20-25 साल का हो जाएगा, उसको अगर 10-20 किलो वजन दे दोगे तो वो उठा पाएगा ना। लेकिन 10 किलो 20 किलो वजन आप कितने 5-6 साल के बच्चे को दे दोगे, 8 साल के बच्चे को दे दो, 8 तो फिर बड़ा हो गया, 5-6 साल को दे दो, वो बच्चे का मर जाएगा ना उससे। मेरे पास एक केस अभी बहुत सारे ऐसे हैं, 8 साल का बच्चा, बताइए, वो गंदी क्रियों में उसने किसी दोस्तों की वजह, किसी आज फोन तो है इसकी वजह से उसमें पड़ गया। अब वो 10 साल का है, उसको सर चक्कर आता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हर समय ये गंदी वीडियो देखने, वो परेशान हो गया। अब वो बताइए कि अपने माँ बाप को नहीं बता सकता है, घर को नहीं बता सकता है, क्या करे। लेकिन उसकी रूटीन जो ना खराब हो रही है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसको डिमोटिवेशन फील होता है, कभी कभी सुसाइडल थॉट आते हैं, अकेलापन महसूस होता है उसको, सबसे अलग थलग पड़ जाता है, कभी सोता रहता है, मतलब जब पढ़ना होता तब सोता रहता है, जब सोना होता तब पढ़ता रहता है। कभी पढ़ने के लिए तो बैठ के 2 घंटे, अगर 4 घंटे पढ़ना, आधा घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ पाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। ये है उसके नुकसान। और यही लाइफ, जब आप बताओ जी आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, वो जो डॉक्टर बोलते हैं कि खराब नहीं, कैसे खराब नहीं, मेरे पर्सनल जीवन का एक्सपीरियंस है। अगर मेरा निजी एक्सपीरियंस नहीं हो तो शायद मैं आपको इतना बता नहीं पाता। मैंने उसको झेला है, और सारे लकी नहीं होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और जब उस चीज में पड़ा था, हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता कि जब पैदा होते हैं तो उसमें हमें हमारे खोपड़ी में जैसा होता है कि तुरंत मतलब वो गलत की चीजों में पड़ जाते हैं, नहीं, हमारा कहीं ना कहीं संग वैसा होता है। कोई ऐसी चीज होते हुए हम देखते हैं, लोग जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं बच्चा यार इसको क्या पता चलेगा। अरे उनको नहीं पता कि बच्चे की मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प होती है, वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है, उसकी खोपड़ी में रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये लेंस हैं, जैसे कैमरे के लेंस होते हैं, और ये जैसे वो चिप होती है ना फोन में जाके रिकॉर्ड करने वाले में, उससे खोपड़ी हमारी चिप है। बस फोन में इतना काम है कि फोन को हम कमांड देंगे, उस जो भी मेमोरी है जो स्टोरेज करने वाली होती है उसको कमांड देंगे तो वो तब काम करेगी। इसको बिना कमांड दिए हुए चलती रहती है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हमारी जो 10 इंद्रियां है ना, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, ग्रहण करती है। हमारे इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने के 10 द्वार हैं, और उनसे फिर स्टोर होती है इस दिमाग में, और वो उसको जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता रहता है। तो आप बताओ, आपने जो देखा बचपन में चीजों आपके साथ हुई, जो कुछ भी हुआ, वो आपकी लाइफ में उतर जाता है। कब उतरता है, जब आपको ये समझ नहीं रहती है। कि जैसे आप बताओ, वो 8 साल का बच्चा, अभी मैं एक आश्रम में रुका था, आश्रम बोलूँ, गुरुकुल, कुछ भी बोलूँ, कुछ थोड़े से बच्चे थे, वहाँ रुका था कुछ 10-15 दिन के लिए, हफ्ता के लिए। वहाँ से मैं बाद में आगे के लिए निकल आया, अब मैं दूसरी जगह रुका हूँ। वहां बच्चे सोचिए 11-12 साल से नीचे और 7 साल 6 साल से ऊपर बच्चे हैं, और उन सबको सारी गंदी चीजों के बारे में पता, इसमें वो शामिल। में उनका शारीरिक शक्ल देखी तो इतनी हालत है। मैंने उनको पूछा कि भाई वो दोस्त जब हो गए तो सारे बताए सारी बातें, मेरे फोन में हालांकि गंदी चीजें निकाल ली वो कुछ ढूंढ के। मैंने बोला भाई तुम्हें कैसा पता ये सब, तो फिर वो बताया कि ऐसे ऐसे गाँव में हमारे दोस्त हैं, वो बताया। बताओ उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। अभी वो तो उनके लिए फन है ना, लेकिन ये फन, अब जितने भी लोग अभी तक मुझसे जुड़े उनमें से सारे परेशान हैं। लड़कियां भी परेशान हैं, लड़के भी परेशान हैं। ऐसे केस भी आए हैं, मैं सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकता हूं।
मैं बस परेशान हो सकता हूँ उनके बारे में, सोचता हूँ उन बच्चों के बारे में। कुछ उदाहरण बता देता हूँ। लड़कियां हैं, छोटी छोटी हैं, और उनका माइंड में सेक्सुअलिटी इतनी भर चुकी है ना कि अब वो चाहकर घर से दूर है, पढ़ने के लिए भेजे हैं माता पिता ने। माता पिता पैसा कमाते हैं, गांव में दिहाड़ी लगाते हैं, बच्चों को सिटी में छोड़ देते हैं कि तू कहीं पढ़। जैसे उदाहरण के लिए एक असम से एक बच्ची है, उसकी माता प्रोफेसर है और वो दिल्ली में पढ़ रही है। आज से लगभग 4 महीने पहले उसने ये वीडियो के कहीं कमेंट पैक किया था नीचे, तो तब मुझे पता चला कि इस समस्या से परेशान हूँ मैं। मैंने उसको गाइड करने की कोशिश की, पर उसके माइंड पे सेक्सुअलिटी इतनी हावी हो चुकी थी कि अब भगवान ही बचा सकते थे उसको। और मुझे ये डर है कि वो उसके चक्कर में किसी ऐसे के ट्रैप में फंस जाएगी ना, वो दिमाग में उसका खोपड़ी है, पढ़ाई में नहीं लग रही है। अब यही काम हो रहा है कि एक लड़का लाया, मैं किसी लड़के को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लड़की को नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी जीवन जो रिस्क में उसको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आएगा, दूसरा आएगा, और ना जाने क्या छोटा सा बच्चा है, और क्या 10-12 साल 13 साल क्या उम्र होती है, या 14 साल, कल को वो ऐसे ट्रैप में पड़ जाए। बहुत सारे केस हम तो पता ना, हमारे भारत से लाखों लड़कियां गायब हो रही हैं साल भर में। तो अब बताओ, वो ऐसी अगर ट्रैप में पड़ गई, उसकी लाइफ क्या हो गया। अब उसको समझ नहीं है ना मैं जो कर रही हूँ ये क्या है। उसको फन लग रहा है, फन भी नहीं, वो विवश हो गई है। क्योंकि शुरू में एक केस और था, वो गुजरात का था। माता पिता की डेथ होगी, भाई था, भाई ने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। और हॉस्टल में जो पहले से लड़कियां थी फोन पे गंदी चीजें देखती थी, बच्ची को भी फोन दिया गया था कि घर में बात करने के लिए भाई ने, और वो बच्ची को भी आदत लग गई। वो बच्ची भी 13 साल की या 13.5 साल की या 12 साल, कुछ ऐसे ही है। एग्जैक्ट मैं क्यों नहीं बताता हूँ, जो आप अच्छे से जानते हैं ना। उसको वो गंदी चीजों की देखने की आदत लग चुकी है। आप पढ़ाई नाम की उनके कहाँ घुसता है यार। और बच्चा ऐसे फोन को गेम शेम देखने लगा, वो नहीं पढ़ता, तो जब उस पर कंट्रोल ही नहीं किसी का, तो कैसे क्या होगा उस बच्चे का। अब वो पूरा जीवन बर्बाद होगा ना। तो फिर ये जो डॉक्टर गाइड करने वाले हैं, मैंने अपने खुद लाइफ को देखा, उसको झेला है। आप ना पढ़ पाते हो, आप चिड़चिड़े होते हो, गुस्सा आ जाता है आपको, फ्रस्ट्रेशन, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो। आपका जो टारगेट रहता है, टाइम टेबल बढ़िया से बनाते हो, एक दिन भी नहीं चल पाता, लेट जाते हो। और फिर हम क्या करते हैं, कोसते हैं यार उसकी वजह से ऐसा हो। हमारी खुद की गलती है ना। अभी इसी जो 11 दिन का टारगेट, इसी में देख लो कितने लोगों का बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग मुझे गाली भी दिए, क्यों? क्योंकि वो उसको कर नहीं पा रहे और मुझे बोले ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको चैलेंज दिया, मुझे 1 महीना 30 डेज दो, 2 टाइम का खाना दे देना सुबह शाम, और फिर 30 दिन मुझे अपने दो, अपने तुम्हारे घर पे आऊँगा जहाँ तुम रहो वहाँ आऊँगा। 30 दिन मेरी आज्ञा बिना तुम कहीं एक कदम नहीं रखोगे, मेरी आज्ञा बिना तुम कुछ खाओगे नहीं, और मेरी आज्ञा बिना तुम कुछ देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं। और फिर 30 दिन मेरे साथ वो करके बिता देना। 30 दिन के बाद देख लेना ब्रह्मचर्य पालन होता है या नहीं होता है। तो फिर उनके बाद कमेंट बंद हो गया। कोई कमेंट उनका साहस नहीं है ना कि 30 दिन हवा पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि वही खा पाएगा जो मैं कहूँगा, जो मैं खाऊँगा, वही वो सुन पाएगा जो मैं देखूँगा, वही वो पढ़ पाएगा, जहाँ लिख पाएगा जो मैं बोलूँगा। ऐसा थोड़ा ना कुछ भी पढ़ो। जो लोग ये ब्रह्मचर्य के इसी के बीच गिरे, आप देखो मैंने डायरी लिखने के लिए क्या बोला था आपको, ताकि आप अपने जो गलतियां हुई उसका ट्रैक रख सको। अगर आपको मन में काम का विचार आया तो उससे पहले क्या हुआ था, मतलब कास इफेक्ट का सुने हैं चीज ना। हर कोई भी चीज होती है उसके पीछे कारण होता है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज हो जाती है, नहीं, कारण होता है। अगर आपके मन में काम का विचार आया तो उसका क्या कारण है, क्या पूर्वक का अभ्यास है अभी खोपड़ी में भरा हुआ है, वो बातें सारी याद आएगी। वो हो गया जहाँ आपने कोई गंदी रील देख ली, कोई गंदा शब्द सुन लिया, क्या ऐसा भोजन कर लिया, क्या ऐसा कुछ दृश्य देख लिया, क्या उसके पीछे क्या हुआ था, क्या कभी आपने आलस कर लिया, टाइम बर्बाद करते करते उस ट्रैप में फंस गए। डायरी इसलिए लिखने के लिए बोल रहा था कि वो चीज़ आप सर्कल में करो। खाने के लिए भी मैंने गाइड किया था आपको, जे खाना जे नहीं खाना, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है ना, प्राणायाम आदि करना है। उसके बाद डायरी राइटिंग करना है। आपको सुनना क्या, वो भी तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, अपनी वीडियो दे रहा हूँ, सत्संग का रेफरेंस दे रहा हूँ जो मैंने 2 सिर्फ आपके लिए ही चैनल वहाँ, एक व्हाट्सएप पे, एक उस पर टेलीग्राम पे, ताकि आप दोनों में से कोई भी आपके फ़ोन में हो उसको आप ज्वाइन कर सको। वहाँ पर मैं आपको शास्त्रों के बारे में कुछ बता सकूँ। जैसे मैं धीरे धीरे भक्तों के चरित्र डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन एक। अभी तो वो भक्तमाल का शुरू से चैप्टर शुरू किया, मैं 2-3 स्टोरी डाली हैं। हर दिन सत्संग दे रहा हूँ, हर दिन अपना वीडियो दे रहा हूँ, हर दिन मैं वो उसमें भक्तमाल भी आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको जो दे रहा हूँ, अपना वीडियो जो मैं रेगुलरिटी के साथ खुद के साथ
वरना मुझे अगर ब्रह्मचर्य पालन करना हो तो मुझे क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, मैं तो कर ही रहा हूँ भाई अपने जीवन में। मैं अपना जीवन जो दिनचर्या है आपको वही बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे जब लोगों की मैं समस्या देखता हूँ तो वो बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं उनको, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे शादीशुदा लोगों को भी जानता हूँ, जहाँ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिस ट्रैप में फंस के ना, कुछ तो अभी बच्चा पार्टी है तो उसको उसका पता नहीं है, पर उनका भी स्टडी डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ जो इस चीज़ से करके थक हार चुके हैं ना, अब उनको सोल्यूशन चाहिए, वो लोग हैं। और जो शादीशुदा भी हैं ना, उनकी भी हवा पानी बंद हो गया है, वो गृहस्थी के लायक भी नहीं रहे। अब बताओ आप, मतलब क्या कहें, क्या मतलब चीज़ें आपको बताऊं मैं। तो ये चीज़ें मैंने 11 दिन का जो टारगेट रखा था ना, एक तरह का जो आपको जो भी आ गया हमें अभी करना है, जैसे इसके बाद मुझे 2 महीने 1 महीने का टारगेट रखना है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपके लिए वो 1 महीने का चैलेंज फिर रख दूँ, जैसे ये 11 दिन का था उसको 30 डेज का एक चैलेंज रखते हैं। उन 30 डेज में हर दिन, जैसे मैं आपको अगर वो चैलेंज अगर आप चाहते हैं उसको स्टार्ट करूँ तो बता दीजिए। हालांकि कुछ लोगों का पहले ही आ गया कि वो करना है, करिए, हमें साथ लेके चलिए। सीधी सी बात है भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी से पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, है ना, कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा कुछ बेच तो नहीं रहा हूँ। देखो मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो कहीं भी उपलब्ध हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं। इंसान कहीं भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी कर सकता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा प्रोटीन लो ये करो, बकवास कुछ नहीं होने वाला प्रोटीन से। जो जिम में बहुत सारे मैं देखता हूँ ना लोगों को कमेंटबाजी करते हैं वीडियो शूडियो में, जो जिम में 4 घंटे बना के इतने इतने डोले बना चुका है ना, उसको बोलना मेरे साथ सिर्फ एक दिन चल के दिखा देना, मैं दिखा दूंगा आपको तुम्हारी जिम में 8 घंटे की क्या करते हो। मैं अभी देखो नाम सबके नहीं बता सकता, एक व्यक्ति मिले थे मुझे रास्ते में, हालांकि वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति थे, पर उन्होंने बताया था कि वो एकदम थे सब कुछ इस चीज़ में। तो मैंने उनको उनको बोला चलो यार दर्शन करने के लिए कहीं जाते हैं यात्रा, चलो हमारे साथ। और हो सकता है 10-12 किलोमीटर हम एक तरफ से गए हों, और 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर उस तरफ से आना था ना, धूप था, हाँप गया वो इंसान इस तरफ से। वो रास्ते में बार बार बोल रहा था कि मैंने गलती कर ली, गाड़ी ली होती, गाड़ी ऑटो ले लिया होता और वापस आते तो ऑटो से ही आया। और ये मैं आपको ये ऐसे सूखे नहीं बता रहा हूँ ना, भोजन नहीं होता है, बिना भोजन के चलना पड़ता है। कभी थोड़ा सा गुड़ कहीं मिल गया तो ठीक है, पानी के साथ निपटा लो, चलते बोलो दिन भर, धूप है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ब्रह्मचर्य की जो समर्थ होती है ना, वो देखो, एक समय खाना खा के 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलना यार मजाक है। और चेहरे पे एकदम फिर भी मस्ती रहती है, स्माइल रहती है ना, ना भय कोई गाली दे रहा है, ठीक है भाई। जिन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन 11 दिन किया, उन्होंने देखा होगा दिमाग में एक शांति आती है, वो खरीद नहीं सकते आप। और जो जिम में जाके 8 घंटे ऐसे ऐसे बॉडी बनाते हैं ना, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। अरे मेरे साथ यार तुम 10 किलोमीटर पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, तो बाकी तो 50 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर जो चलता हूँ बिना कुछ खाए पिए, तो वो तो छोड़ ही दो आप, है ना। आपका शरीर हमें दिखाने के लिए नहीं बनाना है कि किसी को डोले दिख रहे हैं एकदम बढ़िया, अरे नहीं भाई, हमें अपना स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है, हमें स्टेमिना होना चाहिए। जैसे मेरा अगर एकदम बढ़िया हो सकता है 52 53 इस तरह 55 हो सकता है वेट, मुझे इसी के लगभग है। अब मैं 80 किलो वेट क्या करूँगा, इस 55 वेट को मान लेके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी चल सकता हूँ। अगर मेरे साथ कोई दूसरा इंसान भी अगर ऐसा चलने वाला होगा तो मैं दिन रात चलता रहूँ, कोई दिक्कत ही नहीं पड़े, 100-150 किलोमीटर तक कोई समस्या ना आए। ये वेट मैं कैरी कर सकता हूँ। 80 किलो में वो 70 किलो वेट क्या करूँगा उसको मैं, भैंसे की तरह इतनी तौंद बना के रखे, क्या करूँगा उसको, उसमें पेट में तो लाखों बीमारियाँ होगी, उसको क्या करूँगा शरीर को मैं। और किसी को लगता है मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक है, बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक हूँ अपनी तरह, मुझे आई एम ओके विद दैट। हमें जीवन बैलेंस होना चाहिए। आपका जो 11 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, अपने आप को जहां कोसने की बजाय कि हम जहां गिर गए, देखो आपका पूर्व गलतियां हुई हैं, वो एकदम तो बंद नहीं हो जाती ना, मशीन तो नहीं हो आपके एक स्विच ऑफ किया तो आ भी हो गया काम, नहीं। आपको ट्रैक पर आने के लिए समय लगेगा, कम से कम 4-5 महीने। जो लोग यूट्यूब पर मूर्ख बनाते हैं ना कि 30 डेज में ब्रह्मचर्य, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे हम उस पर चल एक एक कदम चल के आए हैं, ऐसे मजाक थोड़ा ना कि एक ही दिन में भाग के आ गए हैं। वो सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए होता है। कोई 30 डेज में करके दिखाए मुझे।
आपको एक ट्रैक पर आने के लिए, अगर सही इंसान आपके साथ हो, एक ट्रैक पर आने के लिए 4-5 महीने लग जाते हैं। और फिर रेस तो तब शुरू होती है जब ट्रैक पर आओ। उसके जब ट्रैक पर आते हो तो उसके बाद नहीं कि ट्रैक पर आने से एकदम फुल स्टॉप लग जाता, नहीं, ट्रैक पर आने के बाद भी हो सकता है आप सब चीज़ों से बचो और कहीं थोड़ा सा भोजन में गड़बड़ हो गया तो 2-4 महीने में, 2-3 महीने में एक बार सपन दोष हो जाए, 2 बार सपन दोष हो जाए। बिल्कुल जो फुल स्टॉप लगता है ना, वो कम से कम 1 साल जब पार हो जाता है उसके बाद फुल स्टॉप लगता है। लेकिन उसमें उस 1 साल पार होने के बाद जो फुल स्टॉप लगता है उसमें भी फिर सावधानियां रखनी होती हैं। कभी कभी कुछ देख लेना, कभी कभी किसी के साथ ऐसी बात कर लेना, कभी कभी कुछ खा लेना थोड़ा मतलब ज़्यादा, वो आपको फिर से गिरा सकता है। एक आध बार सपन दोष हो सकता है। इस तरह की स्थिति मेरे साथ हुआ है। एक एक चीज जानता हूं यार, कोई ऐसे थोड़ा ना कि आपको कोई किताब कर पढ़ के बता रहा हूं। लेकिन जो आनंद रहता है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। देखो, जीवन हमें एक ही बार मिला है। जब हमें कोई अपने जीवन में कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कितना, हम मान लो कोई आपने कोई गाड़ी खरीदी है जीवन भर के लिए, उसको कितना चमचमा के रखते हो यार। आप जानते हो कि ऐसी गाड़ी हम लाखों खरीद सकते हो जीवन भर में, और हमारे पास शरीर रूपी जो गाड़ी है ये एक ही बार मिली है। और इसको जो चलाने वाली बेसिक जो ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जैसे सेल बॉडी का, इस तरह जो हमारे शरीर का बेसिक ब्लॉक है वो है हमारा वीर्य। उसको मेंटेन करना है। वो जब मेंटेन होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उससे अध्यात्म उससे बढ़ता है, मनोबल, तपोबल, मतलब संकल्प शक्ति, सब कुछ। बाकी सारे योगा प्राणायाम कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा बहुत भोजन का जो भी दिनचर्या रहता है, खाने पीने देखने सुनने का जो इंद्रियों का 10 इंद्रियों उनका संयम रहता है, और फिर देखना। पता है दिक्कत कहाँ आती है? मैं 2 चींटियों की कहानी बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, पर अब बता देता हूँ। 2 चींटियाँ थी, एक मिश्री के उसमें रहती थी, गुफा में रहती, दूसरी नमक की गुफा में रहती थी। लेकिन जो मिश्री की गुफा में रहने वाली चींटी थी वो एकदम हट्टी कट्टी थी, बढ़िया से हष्ट पुष्ट। और जो नमक की उस खान में रहने वाली, यानी गुफा में रहने वाली जो चींटी, वो सूखी हुई थी। तो एक दिन वो दोनों दोस्त तो मिले रास्ते में, और नमक वाली ने पूछा मिश्री वाली को, तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो, मतलब एकदम मजबूत हो, और क्या खाती हो? तो मिश्री वाले ने बोला, मैं तो मिश्री खाती हूँ। तो नमक वाली ने शिकायत की, यार मेरे पास तो नमक ही है, तो मैं तो आपकी तरह नहीं हो सकती। तो मिश्री वाली ने उसको क्या किया, आमंत्रित किया कि आप मेरे आ जाओ, वहाँ खा लो, थोड़ा बहुत रह लो। वो गई मिश्री वाले के वहाँ। मिश्री का वो ढेला देखे, यानी एक पीस देखे, उसको श्रवण कर रही है, और उसको फिर वो नमक वाली चींटी उसका श्रवण कर रही है, और मिश्री वाली चींटी को बोल रही है, ए ये तो नमकीन ही है, इसमें और उसमें क्या फर्क है, जे तो मैं दिनों से खाती आ रही हूँ। मतलब बोल रही है कि मिश्री को उस जो एक पीस था उसके इर्द गिर्द घूम के बोल रही है कि यार यही तो मेरी गुफा में भी है, उसको तो मैं महीनों से खा रही हूँ, तो इसमें क्या वो अंतर है? तो झूठ बोल रही है। उसने बोला नहीं। उसने बोला कि तू मुँह में अभी क्या खा रही है? बोला मिश्री खा रही हूँ। उसने बोला कि मिश्री खा रही है? हाँ, कहाँ से ली? बोले कि अपने वहाँ से आई। तो बोले अपने वहाँ से आई, तो वहाँ से तो नमक था। अच्छा, तब उसकी आँख खुल के नमक है, तब उसने पहले वाला नमक छोड़ा, तब मिश्री खाई, बोली हाँ अब तो बढ़िया मीठी है। वही हाल है आप सबका, जहाँ जो भी लोग गिर रहे हैं। गंदी चीज़ें आपसे छूटी नहीं जा रही हैं, वीडियो देखना, रील देखना, भोजन खाना, है ना, किसी से ऐसी वैसी बात करना, जहाँ पूर्व का अभ्यास होगा। यानी पहले से वो नमक खाती तो मुंह में नमक लेके ही आई ना, अब नमक तो छोड़ा नहीं, और स्वाद किसका लाना चाहती है? मिश्री का। भाई ब्रह्मा सच्ची कहता हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, है ना, मैं आपकी तरह ही इंसान हूँ। पर एक समय आता है ना जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है इंसान, जो आनंद मिलता है ना उसको बयां नहीं कर सकते हैं। जो मन बुद्धि लेवल का होता है, और फिर काम आपको उतना परेशान नहीं करता है। काम का विचार आता है, चला जाता है, कहाँ आया कैसे चलेगा पता भी नहीं चलता है। लेकिन अभी अपनी खोपड़ी में देखो ना, 24 घंटे चढ़ा हुआ है ऊपर, वो जैसे घोड़े पे सवार होता है इस तरह आप पे काम चढ़ा हुआ है, तो आप विचलित हो जाते हो। और जिसके मन में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, धीरे धीरे एकदम शांत हो जाता है, इतना समुद्र की तरह गहरा हो जाता है, उसके बाद इतना कुछ आ जाता है ना, मत पूछो। बाहरी दुनिया से सीखना वो अलग बात, लेकिन उसके भीतर जो होता है ना, क्या कहूं मैं आपसे।
आप बस इतना निवेदन है, कदम मत रोको। इसके बाद अगर अगली चैलेंज चाहते हो 30 डेज का, तो मुझे बताओ कब से स्टार्ट करो, क्योंकि धीरे धीरे पहला स्टेप है आपकी जर्नी का, पहला स्टेप है 11 डेज। इसमें हार जीत तो को जीवन में हार जीत नहीं होती है, जीवन में प्रयास होता है। जे मायने नहीं रखता कि आप अंत में हारे जहां जीते, पर मायने जे रखता कि आप आखिरी सांस तक लड़े। अगर आप लड़े ना, तो आप हर दिन कुछ सीख रहे हो। इन 11 दिनों में ही देखो खुद को, टटोलो खुद को, कि बेशक आप गिरे होंगे, पर इसमें कुछ तो सीखा होगा ना, कुछ एक चीज तो आप में आई होगी ना। अगर हाँ, तो चलो चलते हैं। अगर 11 दिन में एक आ सकती है, तो 22 दिन में 2 चीजें आ जाएंगी, 30 दिन में हो सकता है 3-4 आ जाएंगे। अगर आपने 11 दिन में कुछ भी नहीं सीखा ना, मैंने जो सब किया वो सब बेकार है, तो आपसे निवेदन है आप फिर छोड़ दीजिए। पर अगर 11 दिन में कुछ एक चीज भी अपने जीवन में आपने की होगी ना, तो उसका परिणाम दिखा होगा। अगर आपने टाइम पे उठना जागना ही शुरू कर दिया हो, जहाँ कुछ जो मैंने खाने के लिए बताया था, प्राणायाम ही करना शुरू कर दिया होगा, एक्सरसाइज ही करना शुरू कर दी होगी, योगा ही शुरू कर दिया होगा, जहाँ सत्संग की एक वीडियो ही देखना शुरू कर दी होगी, मेरी वाली वीडियो देखना शुरू कर दी होगी, जहाँ जो चीज़ मैं पढ़ने के लिए पोस्ट करता हूँ उसको ही क्या कर दिया आपने, वो ही पढ़ना शुरू कर दिया हो। अरे कुछ भी नहीं, डायरी ही लिखना शुरू कर दिया होगा। उसमें एक चीज़ आएगी, जब डायरी लिखते जाओगे, जो जो गलतियाँ होंगी तो उनको 12 पढ़ोगे तो गिल्टी होगी, और धीरे धीरे उससे छूटते जाओगे। क्या 11 दिन आपने ईमानदारी से किया? अगर ईमानदारी से किया होगा ना, जो मैंने आपको बताया, उसका परिणाम आपको दिखेगा। सच्ची कहता हूँ, उसका परिणाम दिखेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद में दिखेगा। अब जैसे मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जब मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। आप बताओ, वो जो मैंने स्ट्रगल किया, आज वो मुझे इस योग्य बना गया कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। कोई डॉक्टर बताएगा, वो किताब पढ़ के आया, क्या उसने वो चीज को अनुभव किया है कि बीरा जब नाश होता तब क्या दिमाग में चलता है, क्या होता है। एक एक स्टेप को, जो एक एक चीज को मैं यहाँ ऐसे फील करता हूँ। जैसे ना कोई चीज़ खाई हो तो स्वाद तो आप ही बता सकते हैं ना, दूसरा तो उसका नाम ही बता सकता है। और आज के सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि शास्त्रों का संदर्भ, मैंने बहुत सारे शास्त्रों को खंगाला ना, अब उन सबके श्लोक में इतना एडिटिंग फास्ट फूड है नहीं मेरे पास, मान के मेरे पास फोन का रहता है, थोड़ा सा जो पढ़ता हूँ वो आपके सामने जो पढ़ता हूँ, जो अनुभव है तो बता देता हूँ। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें ये बोला कि वीर्य नाश करो। सब में ब्रह्मचर्य, हमारा आश्रम है 4 आश्रमों में से फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ब्रह्मचर्य है। तो फिर वीर्य नाश के लिए कौन आपको क्या देता है? हमारे शास्त्रों में तो ये जहाँ तक भी बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में एक बार ही, अगर गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति जाता है, 1 महीने में एक बार ही फिजिकल संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए पति पत्नी के साथ। तो बताओ, वो बोल सकते हैं कि इंसान को क्या करो, तुम वीर्य नाश करो। और बहुत सारे मूर्ख लोग बोलते हैं कि वीर्य रखने से क्या होता है, बीमारी हो जाती है। कहाँ बीमारी होगी भाई? अरे भाई, इसको नाश करने से किसी लायक नहीं बचोगे आप। जो इन्होंने नाश किया है, तो आप देख लो ना आपकी स्थिति क्या है। फिर अब आप देख लो, आपने नाश किया तो आपकी स्थिति क्या है। फिर उन डॉक्टरों को सुन ले लो, तो वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो जो बोल रहे हैं वो सही है, जहाँ वो सही है जो आप अनुभव कर रहे हो, वो सही है ना जो आपने अनुभव किया है, वो सही नहीं है जो आप सुन रहे हो। इस वीडियो के नीचे में इतना निवेदन है आपसे, थोड़ा सा समय निकाल के बताइए इन 11 दिन में आपने क्या क्या सीखा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इन वीडियो में से 11 में से किसी एक वीडियो को भी आप अपने जीवन में उतार दोगे ना, आपका जीवन 390 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, बदलाव ओवरनाइट नहीं दिखता कि आज ही मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो नहीं। जो आज भोजन खाते हैं उसकी आज ही एनर्जी नहीं मिलती ना। 1-2 बार प्रोसेसिंग होकर शरीर में हो सकता है 2-4 दिन उसको अपने सही ठिकाने पे पहुंचने में लग जाए। तो हम तो सब कुछ इकट्ठा पाते हैं ना, पर उसमें विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, सब कुछ होती हैं। और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है अपने टाइम पे ही पहुँच पाती है ना। बस इतना बार ही है। अगर आप चाहते हो इस जर्नी कंटिन्यू रहे, मेरी चल रही है। मैंने एक चीज़ बताया, साथ चल सको तो चलो, लेके चलूँगा, किसी के लिए रुकूंगा नहीं। आप गिरोगे, मैं आपको हाथ दूंगा, उठो, चिंता मत करो, चलते हैं। गिर गए कोई बात नहीं, चलते हैं, फिर चलते हैं। क्या है, वही तो गिरता है जो चलता है ना। वो कहावत है ना कि एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, चाहे भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। हो सकता है हम 2-4 दिन लेट हो जाए, पर एक दिन अपने उस ठिकाने पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि वो निकल चुके हैं। देरी हो सकती है हमारी, गिर रहे हैं बार बार, पर एक दिन जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे।
पर दिक्कत उनको ना जो घर से निकले नहीं है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो चलो, मैं चल रहा हूँ, चलो मिलके चलते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे, लिख के बोल के, जैसे भी बन पड़े। तो चलो इस यात्रा में मिलके कदम बढ़ाते हैं। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।